हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमल। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम टेम्पलेट कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं और हमने लूप्स को यूज करके इन ब्लॉग्स को बेसिकली अपने पेज पे डिस्प्ले करवाया था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ पे ये हार्ड कोड कर रखा है इसको, मतलब लिटरली हमारे जो ब्लॉग्स हैं वो हम पाइथन में स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे लिस्ट में हम इनको डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम डेटाबेस कैसे बना सकते हैं और डेटाबेस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे इजीएस्ट तरीका देखेंगे हम आज, जिसमें कि आप सिंपली डेटाबेस बना सकते हो और आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम पिप के थ्रू SQL Alchemy इंस्टॉल करेंगे। SQL Alchemy जो है एक ORM है। बेसिकली हम पाइथन लैंग्वेज में डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए और डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए हम SQL Alchemy यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे SQL Alchemy। तो हम जाते हैं टर्मिनल पे एंड आई विल से पोएट्री ऐड SQL Alchemy। ठीक है, जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ये हमारा SQL Alchemy ऐड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट टेकिंग दैट मच टाइम, बट आपके लिए थोड़ा सा ये टाइम ले सकता है। जैसे आपका SQL Alchemy इंस्टॉल हुआ, यू डोंट नीड दिस एनीमोर, यू कैन क्लोज दिस और आप सिंपली जाओगे अपने इंपोर्ट्स पे और आप अपना SQL Alchemy यहाँ पे इंपोर्ट करोगे। सो व्हाट यू विल डू इज फ्रॉम फ्लास्क SQL Alchemy import SQL Alchemy। आपने अभी क्या करा, आपने फ्लास्क SQL Alchemy मॉड्यूल से SQL Alchemy क्लास को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब आप इसको इनिशियलाइज करोगे सिमिलरली जैसे आपने ऐप को इनिशियलाइज करा था, वैसे आप इसको इनिशियलाइज करोगे। तो मैं एक नई लाइन पे जाता हूं और यहाँ पे लिखता हूं डेटाबेस db इक्वल्स टू SQL Alchemy। ठीक है, जैसे हमने ऊपर इनिशियलाइज करा था वैसे ही सेम इनिशियलाइज किया हमने यहाँ पे। आप सिंपली इस ऐप को इसमें मेंशन कर दोगे। ठीक है, तो बेसिकली आपने डेटाबेस के साथ लिंक कर दिया अपनी एप्लीकेशन को। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू लिंक इट। इससे पहले आपको एक और चीज करनी होती है, आपको बताना होता है कि डेटाबेस कहाँ पे है, आपका डेटाबेस कौन सा है, कहाँ पे है, वो सारी चीजें आपको बतानी होगी। करेक्ट, तो आप बेसिकली क्या करोगे, ऐप डॉट कॉन्फिग। ठीक है, और कॉन्फिग के अंदर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आपको अपडेट करनी है, वो रहेगा आपका कॉन्फिग का नाम। ये हमारा होगा SQL Alchemy डेटाबेस URI। ठीक है, तो बेसिकली जो URI होता है ये होता है कनेक्शन स्ट्रिंग, इसको हम कनेक्शन स्ट्रिंग बोलते हैं। मैं आपको दो डेटाबेस का बताऊंगा, एक तो SQLite जो है वो आप डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हो और एक Postgres है वो भी आप यूज कर सकते हो। तो अभी के लिए हम SQLite यूज करते हैं। SQLite यूज करने का बेनिफिट ये है कि यू डोंट हैव टू इंस्टॉल एनीथिंग। तो SQLite यूज करने के लिए आपको बताना पड़ेगा SQLite। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे 3 फॉरवर्ड स्लैशेस यूज करने हैं एंड देन आप उसमें पाथ दे दोगे कि कौन से पाथ में आपको इसको रखना है। ठीक है, तो मैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर रखना चाहता हूं, तो आई विल से db.sqlite। ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस का नाम हो गया। ये हो गया हमने कौन सा डेटाबेस यूज करना है और ये हमारे डेटाबेस का नाम हो गया। तो ये जो है A to Z यहां से लेके यहां तक ये है हमारे डेटाबेस का URI। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से यूज करना है। ओके, कल को अगर आप Postgres यूज करोगे तो इसको चेंज करके आप Postgres कर दोगे और इसका पाथ जो चेंज करके जो है वो उसका कनेक्शन स्ट्रिंग यूज कर लोगे। ठीक है, ये हो गया आपका। देन अब आपको सिंपली क्या करना है, तो बेसिकली अगर डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स हैं, अगर हमने टेबल्स बनाने हैं, अगर हमें डेटाबेस के अंदर टेबल बनाने हैं तो हम कैसे बनाएंगे। तो डेटाबेस के अंदर टेबल बनाने के लिए हमें मैनुअली नहीं बनाने हैं, पाइथन में ही लिख के हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, सिंपली एक क्लास बनाएंगे हम। ठीक है, क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं रखता हूं ब्लॉग्स। जो हमारा ये ब्लॉग्स हैं इन्हीं को हम स्टोर करेंगे बेसिकली, तो हम यही सेम क्लास का नाम रखते हैं। हाँ, और हम इसको इनहेरिट करेंगे db.model से। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर हम अपने सारे के सारे जितने भी कॉलम्स हैं वो डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स है, पहला तो कॉलम जो हमारा है मेन ID। तो ID जो है वो रहेगा हमारा डेटाबेस डॉट कॉलम और ये किस टाइप का है, इंटीजर, कॉमा। अब आप इसको बता रहे हो कि ये हमारी जो प्राइमरी की है। अगर आपने डेटाबेस के साथ पहले काम किया हो तो प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की एक मेन आइडेंटिफायर होता है हर रो का। ठीक है, हर एक रो जो होती है उसका एक मेन आइडेंटिफायर होता है और वो यूनिक होता है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ID जो है हमारी वो यूनिक है। ठीक है, तो हाउ विल आई डू दिस, आई से प्राइमरी की इक्वल्स टू ट्रू। तो हमारा पहला जो है वो कॉलम बन गया। अब नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं हम। नेक्स्ट कॉलम है हमारा टाइटल इक्वल्स टू db.column, सेम तरीके से होगा। अब ये जो टाइटल है वो स्ट्रिंग है, नॉट अ इंटीजर। ओके,
और स्ट्रिंग जो है वो बेसिकली कितनी लेंथ होगी स्ट्रिंग की वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको डिफाइन करता हूँ 200। दैट मीन्स कि हमारा जो टाइटल है वो 200 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारे डेटाबेस में वो स्टोर नहीं होगा, क्योंकि हमने लिमिट लगा दी यहाँ पे। ठीक है, आप एक चीज और कर सकते हो यहाँ पे कि आप इसको nullable इक्वल्स टू फॉल्स कर सकते हो। दिस मीन्स कि डेटाबेस में जो टाइटल है वो होना ही चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो इट विल गिव यू एन एरर। तो मैं इसको कर दिया nullable इक्वल्स टू फॉल्स। देन उसके बाद है सब टाइटल। तो हमारा जो सेम है कॉलम db.string, इसको थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं, 400 कर देते हैं, जो सब टाइटल है थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, और इसका हम कर देते हैं nullable इक्वल्स टू ट्रू। तो अगर हम सब टाइटल नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्क्रिप्शन, ठीक है, db.column। देखो अब डिस्क्रिप्शन जो है वो उसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, करेक्ट। तो डिस्क्रिप्शन जो है वो काफी लॉन्ग लेंथ हो सकती है, तो इसके लिए हम स्ट्रिंग नहीं यूज करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग की एक लिमिट होती है। हम इसके लिए यूज करेंगे टेक्स्ट। ठीक है, और ये जो nullable है ये ट्रू रखते हैं, ताकि जो डिस्क्रिप्शन है वो भी नल हो सकती है। डिस्क्रिप्शन भी अगर खाली होगी तो भी चल जाएगा। और नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा वो है थंबनेल। तो वो भी हमारा database.column होगा, और db.string, क्योंकि इसकी भी जो लेंथ है वो लिमिटेड कर सकते हैं हम। लेट्स टेक इट एज समथिंग लाइक 180। ठीक है, एंड nullable इक्वल्स टू ट्रू। तो इसमें क्या है, इसमें क्या क्या मैंडेटरी है हमारे पास, सिर्फ ये चीज मैंडेटरी है। ठीक है, ये तीनों मैंडेटरी नहीं है, ये एक प्राइमरी की है तो ये अपने आप बन जाएगी। तो आपको सिंपली टाइटल देना है और आपका ब्लॉग बेसिकली बन जाएगा। अगर आप देना चाहो तो सब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल ये सब दे सकते हो, बट मैंडेटरी सिर्फ आपका टाइटल है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आपको इसकी जरूरत नहीं है, ये जो ब्लॉग्स हैं एंड ऑल, तो आप इसको हटा सकते हो। ठीक है, अब आप मुझे बोलोगे कि ब्लॉग्स तो हमने हटा दिए, लेकिन हम इसको जो यहाँ पे ब्लॉग्स प्रोवाइड कर रहे थे वो कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको यहाँ पे ब्लॉग्स नहीं प्रोवाइड करेंगे हम। अब हम डेटाबेस से ब्लॉग्स को कलेक्ट करके यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे blogs.query.all। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये आपका हो गया क्लास ब्लॉग्स, और उसके बाद हमने ब्लॉग्स को क्या करा, ब्लॉग्स की क्वेरी करी। क्वेरी ऑल मतलब सारे के सारे जितने भी हमारे पास ब्लॉग्स हैं वो हमने यहाँ पे पास कर दिए ब्लॉग्स को। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है, जब भी आप टेम्पलेट्स में जाओगे और इंडेक्स में जाओगे, यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट है ये रही। ठीक है, ये जो ब्लॉग्स हैं सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हम उसको एक्सेस करेंगे। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना है, हमने सिंपली यहीं पे इसको ब्लॉग्स को पास कर दिया। अगर आप चाहते हो कि इसको अलग लाइन में करो तो आप वो भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे करूंगा ब्लॉग्स इक्वल्स टू blogs.query.all एंड मैं लास्ट में यहाँ पे ब्लॉग्स कर देता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। एक चीज बचती है हमारी, देखो हमने ये बनाया, हमने डेटाबेस भी लिखा, सब कुछ करा, लेकिन हमने यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा ये जो हमारा ब्लॉग्स का जो टेबल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो क्रिएट कर दे उसको। क्योंकि पाइथन को अपने आप थोड़ी पता है कि आपका जो टेबल है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, यू विल से विद app.app context। ठीक है, और आप क्या करोगे db.createAll। तो बेसिकली विद app.app context db create all जो है वो आपके जितने भी टेबल्स आपने मेंशन करे हुए हैं वो सारे टेबल्स आपके लिए बना देगा। ठीक है, तो आपका बेसिकली जो टेबल है वो अभी के लिए तो यही है। देन आपको सिंपली क्या करना है, आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे देख रहे हो आपका स्टैटिक फोल्डर है, टेम्पलेट्स फोल्डर है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं इसको मिनिमाइज भी कर देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे आप रन करोगे, ओके, इट गेव यू एन एरर। ठीक है, देख लेते हैं। ओके, जो एरर है वो आपके साथ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे जो एस है वो स्मॉल यूज कर लिया गलती से, दिस वाज द ओनली एरर। ठीक है, हम वापस रन करते हैं इसको। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे साइड में एक नया फोल्डर बन गया विच इज कॉल्ड इंस्टेंस, और इंस्टेंस फोल्डर के अंदर आपका ये database.sqlite नाम की एक फाइल बन गई है। तो यही हमारा डेटाबेस है। आप इसको ओपन करोगे तो ये ओपन नहीं होगा बिकॉज दिस इज अ बाइनरी फाइल। ठीक है, तो आप कैसे इसको ओपन कर सकते हो, आप सिंपली अपने एक्सटेंशन पे जाओगे और सर्च करना SQLite। ठीक है, जैसे आप SQLite सर्च करते हो आपको एक एक्सटेंशन मिलेगा SQLite व्यूअर, तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हम इसको बंद करते हैं और वापस से जाते हैं, और आप देख रहे हो आपका जो डेटाबेस है वो ओपन हो गया। आप देख रहे हो आपके पास कितने टेबल्स हैं, एक टेबल है और वो टेबल का नाम क्या है, ब्लॉग्स। ठीक है, और ये सारे के सारे आपके उसके कॉलम्स हैं। ठीक है, जो हमने कॉलम्स वहां पे बनाए थे सेम कॉलम्स यहाँ पे हैं। ठीक है,
जो कॉलम्स हमने यहाँ पे बनाए थे, आईडी, टाइटल, सबटाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, वही सारे कॉलम्स आईडी, टाइटल, सबटाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल यहाँ पे हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया सब। अब अगर आपको कोई ब्लॉग बनाना हो तो वो कैसे बनाओगे, और डिलीट करना हो, अपडेट करना हो, वो सारी जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम कैसे ब्लॉग बनाएंगे, हम बेसिकली यूज़र से ब्लॉग का डेटा कैसे लेंगे और कैसे हम ब्लॉग्स एक्चुअल में बनाएंगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो हमारी कुछ नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो डेटाबेस सेंट्रिक रहने वाली हैं, जिसमें कि हम क्रिएट, अपडेट, डिलीट एंड रीड देखेंगे। तो रीड तो मैंने आपको सिंपली बता ही दिया यहाँ पे। रीड तो आप सिंपली इस तरीके से कर सकते हो, blogs.query.all। आप यहाँ पे देखोगे, अगर आपने ये एप्लीकेशन ऑलरेडी पे रन कर रही है, अगर आप जाओगे अपने क्रोम पे और आपको रिफ्रेश करोगे इसको, तो आप देखोगे यहाँ पे आपके कोई भी ब्लॉग्स नहीं है, बिकॉज आपके डेटाबेस में कोई भी ब्लॉग्स नहीं है। इफ यू लाइक दिस कंटेंट एंड यू वांट टू सी मोर वीडियोस ऑन दिस, आई वुड रियली अप्रिशिएट योर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, जो हमारे ऑपरेशंस रहेंगे, CRUD ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।